ईशा और सूरज की शादी। आकाश पहुंचा जेल जैसे ही घर वालों को पता चलता है कि सूरज जिंदा है, तभी ताई माँ सूरज को गले लगा लेती हैं और फिर एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती हैं, तुम्हें पता भी है एक माँ को कितना दर्द होता है जब उसे अपने बेटे की मौत की खबर मिलती है। सूरज ताई माँ को प्यार से समझाता है कि उसकी कुछ मजबूरियां थीं, इसलिए उसे यह सब करना पड़ा। इसके बाद सूरज सभी घर वालों को बताता है कि आकाश ईशा से शादी करने वाला है। यह सुनकर ताई माँ और बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर सूरज उन्हें बताता है कि आकाश ईशा को शादी के लिए मजबूर कर रहा है, क्योंकि मिसू की जान उसके हाथ में है। ईशा मिसू से बहुत प्यार करती है और इसी बात का फायदा उठाकर आकाश उसे ब्लैकमेल कर रहा है। यह सुनकर ताई माँ गुस्से में कहती हैं, मैं अभी मिसू को वहां से निकाल कर लाऊंगी, फिर देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। लेकिन सूरज कहता है, अगर इतना आसान होता तो मैं ईशा जी को वहां से चुरा कर नहीं लाता। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक योजना बनाते हैं, जिसमें ईशा भी शामिल होती है। वहीं दूसरी तरफ आकाश शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। वह ईशा के लिए एक तोहफा लेकर आता है, जिसमें बैंगनी रंग का खूबसूरत शादी का लहंगा होता है। अपने लिए भी वह बैंगनी रंग की शेरवानी खरीदता है और मिसू के लिए भी नए कपड़े लेकर आता है। आखिरकार शादी का दिन आ जाता है और रस्में शुरू हो जाती हैं। तभी अचानक आकाश ईशा के पैरों में गिर जाता है और कहता है, ईशा मुझे बचा लो, सूरज मुझे मार डालेगा। ईशा हैरानी से कहती है, लेकिन सूरज तो मर चुका है, वह तुम्हें कैसे मार सकता है। तभी आकाश ईशा के बाल पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, तुम्हें क्या लगा मुझे सूरज की भनक भी नहीं लगेगी। तुम मेरे पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। उसी समय सूरज हीरो की तरह धमाकेदार एंट्री करता है और आते ही आकाश को एक जोरदार लात मार देता है। सूरज गुस्से में कहता है, आज मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। इसके बाद सूरज और आकाश के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में आकाश बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर सूरज उससे पूछता है, कावेरी जी और मिसू कहाँ हैं। डर के मारे आकाश सारा सच बता देता है। वह कहता है, कावेरी जी अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें गुलाब सिंह ने मार दिया है। यह सुनते ही ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सूरज से भी ईशा का दर्द देखा नहीं जाता। इतने में वहां पुलिस पहुंच जाती है, जिसे सूरज ने पहले ही बुला रखा था। पुलिस आकाश को गिरफ्तार कर लेती है। जाते जाते आकाश कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। आकाश के जाने के बाद सूरज ईशा का दर्द कम करने के लिए उसे गले लगाना चाहता है, लेकिन अपने ब्रह्मचारी व्रत का ध्यान रखते हुए वह माताजी का चुन्नी उठाकर अपने और ईशा के बीच रखता है और फिर उसे सहारा देता है। कुछ दिनों बाद सूरज और ईशा की शादी धूमधाम से संपन्न होती है। दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी और ईशा और सूरज की शादी देखकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में। धन्यवाद।